अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके नए सिलेबस के आधार पे हम जो है इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ऐसे ही लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। उसकी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय ब्रूकर टी वांशीगटन। वांशीगटन जी का जो जन्म है वो 1856 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। ये चैप्टर के बारे में बताया गया है कि कैसे एक मिडिल परिवार का जो व्यक्ति है वो अपने अध्ययन के लिए संघर्ष करता है। स्टार्ट करते हैं। वन डे यानी एक दिन, वाइल एट वर्क कार्य करते हुए, इन द कोल माइन यानी कोयले की खान में, तो एक दिन कोयले की खान में काम करते हुए, आई हैपन टू ओवर हियर यानी कि मैंने छुप के सुनी, टू माइनर्स यानी दो श्रमिकों की, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल एक महान विद्यालय के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल यानी अश्वेत लोगों के लिए जिनका कोई कलर हो, समवेयर इन वर्जीनिया में कहीं स्थित यानी कि एक दिन मैंने कोयले के खान में काम करते हुए दो श्रमिकों की चोरी छिपे एक महान स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना जो कि अश्वेत लोगों के लिए वर्जीनिया में स्थित था। दिस वाज द यानी यह है एक दिस वाज द फर्स्ट टाइम यानी ये ऐसा पहली बार है यानी ऐसा पहली बार है। आई हैड एवर हर्ड यानी जो मैंने पहली बार है जब कभी मैंने सुना था, अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल किसी भी प्रकार के विद्यालय के बारे में, दैट वाज जो कि हो, मोर प्रेजेंसियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन जो कि अधिक प्रेजेंसियस मतलब प्रभावित या आकर्षण युक्त, जो कि अधिक आकर्षण युक्त हो, देन यानी कि अपेक्षा, द लिटिल यानी छोटा, कलर्ड यानी अश्वेत, इन आवर टाउन हमारे शहर में यानी ऐसा पहली बार है जब मैंने किसी अश्वेत विद्यालय के बारे में सुना था जो कि और भी अधिक आकर्षण युक्त था हमारे छोटे कस्बे के विद्यालय की अपेक्षा। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग जैसे जैसे वे व्याख्या कर रहे थे द स्कूल के विषय में, इट सीम्ड मतलब होता है ऐसा प्रतीत हुआ, इट सीम्ड यानी ऐसा प्रतीत हुआ, टू मी मेरे लिए, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ यानी जैसे जैसे वो इस बात की व्याख्या कर रहे थे मुझे प्रतीत हुआ कि ये पृथ्वी का सबसे महान स्थान है। नॉट इवन हेवन यानी कि हेवन मतलब स्वर्ग, इवन यानी भी, नॉट इवन हेवन यानी इस समय स्वर्ग भी, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस मुझे ज़्यादा आकर्षित नहीं कर सकता था, एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया यानी इस समय मुझे स्वर्ग भी इतना आकर्षित नहीं करता था जितना कि हैम्पटन में स्थित नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में जो कि स्थित था, अबाउट विच दिस मैन वर टॉकिंग जिसके विषय में ये व्यक्ति बात कर रहे थे। आई रिजोल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल मैंने तुरंत निश्चय किया कि मैं इस विद्यालय में जाऊंगा। अल्थो यद्यप, आई हैड नो आइडिया यानी मुझे कोई भी विचार नहीं था, वेयर इट वाज यह कहाँ है, और हाउ मैनी मील्स अवे और यह कितनी दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट और मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा। आई वॉज ऑन फायर मैं अत्यधिक उत्साहित था, कंस्टेंटली विथ वन एम्बिशन केवल एक लक्ष्य को लेकर, एंड दैट वाज और वो था, टू गो टू हैम्पटन में जाना। दिस थॉट वाज विथ मी यह जो विचार था वो मेरे साथ था, डे एंड नाइट यानी दिनों रात मैं केवल इसी विचार में था। अगली पैराग्राफ देखिए। इन द फॉल ऑफ 1872 के फॉल में यानी वसंत में, आई डिटरमाइंड मैंने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट एक प्रयास करने का, टू गो टू हैम्पटन जाने का। दिस थॉट वाज विथ मी कहाँ गया।
माई मदर वॉज ट्रबल विथ अ ग्रेव फियर, मेरी माता एक ग्रेव फियर यानी कि बहुत बड़े भय से चिंतित थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, यानी मैं किसी जंगली हिरन को मारने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि वाइल्ड गूस चेज यानी किसी जंगली हंस को पाने का प्रयास करूँ। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे। आई गॉट ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, यानी मैंने अपनी माता से केवल आधा अधूरा जाने की स्वीकृति प्राप्त की, यानी कि आधे मन से उन्होंने कह दिया हाँ आप जिद कर रहे हो तो जाओ। दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं शुरू कर सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम धन था। विथ विश टू बाई क्लॉथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और मेरी यात्रा के खर्च उठाने के लिए। माई ब्रदर जॉन, मेरे भाई जॉन हेल्प मी, ने मेरी मदद की। दैट ही कुड, जितना वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, पर हाँ फिर भी। दैट वॉज नॉट अ ग्रेट डील, ये कोई बात नहीं बनी या ये पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे कम, और अंततः वह दिन आ गया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और मैंने हैम्पटन की यात्रा चालू की। I had only a small cheap satchel and contained the few articles of clothing I could get. I had only a small cheap satchel, यानी मेरे पास केवल एक छोटी और सस्ती सैकल थी। that contained the few articles of clothing. यहाँ पे जो लिखा है सैकल का मतलब होता है कोई कपड़े का बना झोला या बस्ता जिसे कहते हैं, कि उसके पास जो है एक केवल छोटा सस्ता झोला था जिसमें उसने द फ्यू आर्टिकल यानी कुछ वस्तुएं ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े की बनी कुछ वस्तुएं रखी थी। माई मदर एट द टाइम वाज रेदर वीक, मेरी माँ उस समय थोड़ी कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका जो स्वास्थ्य था वो टूटा हुआ था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं बहुत ही कठोरता से आशा कर रहा था कि उन्हें दोबारा देखूं। एंड दस फॉर पार्टिंग वाज द मोर सैड, और यही बात सबसे दुखद भी थी, यानी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हें दोबारा देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और इस बात से वो दुखी थे। सी हावेवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, इसके बावजूद वो बहुत बहादुर थी कि उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। द डिस्टेंस फ्रॉम मेल्टन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स, जो मेल्टन से हैम्पटन की दूरी थी वो 500 मील था। बाई वॉकिंग यानी चलकर, बेगिंग यानी मांग कर, राइड्स यानी कोई किसी भी सवारी को जैसे हाथ दिखा के रोकते हैं ना, वैसे सवारी मांग कर। बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, यानी सवारी मांग कर और कार में। इन सम वे, किसी भी तरीके से। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों में। आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, यानी मैं रिचमंड में पहुंचा, जहां से वर्जीनिया अबाउट 82 मील्स 82 मील अभी भी दूर था। वैन आई रिच देयर, मैं जब वहाँ पहुँचा। टायर्ड यानी थका हुआ था। हंग्री यानी भूखा था। एंड डर्टी यानी गंदा था। इट वॉज लेट इन नाइट, यह रात्रि का काफ़ी देर तक का समय था। अभी पैराग्राफ लंबा ना हो जाए। आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी, मैं आज के पहले कभी बड़े शहर में नहीं आया। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइसरी, और इसने मेरी कंजूसी बढ़ा दी थी। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहना। आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पैसे से खाली हो चुका था। आई हैड नॉट अ सिंगल एक्वाइंटेंस इन द प्लेस, मेरे पास कोई भी सगे संबंधी भी नहीं थे। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और मैं रास्तों से भी अनजान था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। आई आस्क्ड एट सवर्बल प्लेस फॉर लॉडगिंग, यानी मैंने रुकने के लिए कई जगहों पे आग्रह किया। बट दे आल वांटेड मनी, पर उन सबको धन चाहिए था। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, यानी और यही मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, और ये जानकर कि कुछ भी करने योग्य नहीं है। आई वॉक द स्ट्रीट्स, मैं रास्तों पे चलने लगा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात तक रास्तों चला। एट लीस्ट आई बिकम सो एग्जॉस्टेड, और अंत में मैं बहुत ही व्याकुल हो गया। दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, यानी अब मैं और अधिक नहीं चल सकता। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज्ड, पर निराश नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड, और वो समय आ गया जब मैं पहुंचा। एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं
अपने शारीरिक व्याकुलता के उच्च शिखर पर पहुंच गया। आई कम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, एक गली के एक स्थान पर पहुंचा, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, जहाँ पे फुटपाथ था, वास्ट कंसिडरेबली एलिवेटेड, यानी कि कंसिडरेबली एलिवेटेड, यानी कि जिसमें उभार था, फुटपाथ पर उभार था। आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स, मैं कुछ समय तक रुका, टिल आई वॉज श्योर दैट नो पॉसिबली कुड सी मी, मैं तब तक वहाँ रुका जब तक कि मैं ये देख सकता था कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। एंड दैट क्रैप्ट अंडर द साइड वॉक, और मैं फुटपाथ के अंदर गया। एंड ले फॉर द नाइट, और मैं पूरी रात ऑन द ग्राउंड पे रुका रहा, विथ माई साइकिल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, और मैंने वहाँ पे जो अपना बस्ता लिया था उसे तकिए के रूप में यूज़ किया। नियरली ऑल नाइट, पूरी रात। आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, और मैं लोगों के पैरों के जब चलने पर जो आहट होती है उसे पूरी रात सुन सकता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समवॉट रिफ्रेश, थोड़ा सा रिफ्रेश मतलब कि तरोताज़ा, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मुझे तब पर भी भूख लगी थी। एज सून एज इट बिकम लाइट, और जैसे ही कुछ प्रकाश हुआ, इनफ फॉर सी माई सराउंडिंग, मुझे चारों ओर देखने के लिए, आई नोटिस्ड, मैंने महसूस किया या मैंने ध्यान दिया, दैट आई वॉज नियर अ लॉर्ड शिप, मैं किसी बड़े जहाज़ के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, ऐसा लग रहा था जैसे लोग कोयले और लोहे के सामानों को इस शिप पर लाद रहे हूँ। आई वेंट टू एट वंस, मैं वहाँ तुरंत गया, टू द वेसल, एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल इन द ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड।